नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे स्पेशल सेगमेंट खबर दिन भर में। सबसे पहले सुर्खियों पर नजर, उसके बाद खबरें विस्तार से। भाजपा पर बरसे अरविंद केजरीवाल, बोले झुग्गी वासियों का वोट, फिर भाजपा को जमीन चाहिए। अंबाला में अधिकारियों ने किया रैन बसेरों का निरीक्षण, कमियों को तुरंत दूर करने के निर्देश दिए। हिसार में लॉरेंस गिरोह के साथ एसटीएफ की मुठभेड़, बाल बाल बचे एसटीएफ इंचार्ज। शंभू बॉर्डर बंद होने से लोगों की मुसीबतें बढ़ी, बारिश में रास्ते बंद होने से परेशान हुए लोग। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की मंडलायुक्त और जिला उपायुक्तों के साथ हुई बैठक, समस्याओं के निवारण के निर्देश दिए। हरियाणा में बदला मौसम का मिजाज, कई जिलों में हुई झमाझम बारिश। सर्दी में चिड़ियाघर के जानवर और पशु पक्षियों को ठंड से बचाने के लिए प्रशासन ने किए पुख्ता इंतजाम। अब खबरें विस्तार से। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि भाजपा वाले झुग्गी वालों को कीड़े मकोड़े समझते हैं। भाजपा पर करारा तंज आम आदमी पार्टी के मुख्य संयोजक अरविंद केजरीवाल की ओर से कसा गया। बता दें कि दिल्ली के चुनाव नजदीक आते ही आम आदमी पार्टी की ओर से, भाजपा की ओर से और कांग्रेस की ओर से पूरे जोरों शोरों से तैयारियां की जा रही हैं और आरोप प्रत्यारोप का दौर भी लगातार जारी है। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली चुनाव पास आते ही झुग्गी वासियों के घर में सो रहे हैं भाजपा वाले। भाजपा को चुनाव से पहले झुग्गी वासियों का वोट और चुनाव के बाद झुग्गी वासियों की जमीन चाहिए। इसके बाद केजरीवाल ने कहा कि अमित शाह झुग्गी वासियों को गुमराह कर रहे हैं। भाजपा कहती है कि जहां झुग्गी वहां मकान, लेकिन ये नहीं बता रहे कि जहां झुग्गी वहां इनके दोस्त और बिल्डर्स के मकान। पूरी दुनिया जानती है कि इनका एक ही दोस्त है। अपने एक दोस्त को देने के लिए इनकी झुग्गी वालों की जमीन पर बुरी नजर है। इसके अलावा आपको बता दें कि करावल नगर निर्वाचन क्षेत्र में भाजपा उम्मीदवार कपिल मिश्रा का चुनावी प्रचार भी जोरों शोरों पर है। कपिल मिश्रा ने दिल्ली विधानसभा चुनावों पर कहा कि करावल नगर की जनता उत्साह में है। हम लोग करावल नगर से एक रिकॉर्ड जीत हासिल करने जा रहे हैं। दिल्ली में भी इस वक्त बदलाव की लहर है और भाजपा सरकार बनाने का दावा भी भाजपा नेता की ओर से किया गया। अगली खबर हरियाणा के अंबाला से, जहां पर सरकार द्वारा हर जगह रैन बसेरे बनाए गए हैं और अधिकारियों द्वारा उनका औचक निरीक्षण किया गया। बता दें कि कोई बेघर ना रहे, कोई इस कड़कड़ाती ठंड में बाहर सड़क पर ना सोए, इसके लिए सरकारों ने रैन बसेरे बनाए हैं। क्योंकि सड़कों में सोने से वे हादसे का शिकार लोग हो सकते हैं जो बेघर हैं, या फिर ज़्यादा ठंड लगने से उनको कोई परेशानी हो सकती है। तो अंबाला छावनी बस स्टैंड पर भी एक आधुनिक रैन बसेरा बनाया गया है जिसमें तमाम सुविधाएं उपलब्ध हैं। गर्म पानी से लेकर आरओ का पानी उपलब्ध है और इतना ही नहीं, महिलाओं के ठहरने की अलग व्यवस्था है और रैन बसेरों में कोई कमी ना हो, इसी को लेकर अंबाला छावनी के जो एसडीएम हैं, जो अधिकारी हैं, वहां पर औचक निरीक्षण के लिए गए और उनको जो भी कमी वहां पर नजर आई उसे तुरंत दूर करने के निर्देश दिए गए। एसडीएम का बयान भी सामने आया, कहा कि यहां पर निरीक्षण किया गया है, सभी व्यवस्थाएं ठीक हैं और जो आरओ खराब थे उन्हें तुरंत ठीक करवाने के निर्देश दिए गए हैं। और आगे अधिकारियों ने कहा कि ये रैन बसेरा इसीलिए बनाया गया ताकि कोई ठंड में बाहर ना सोए। लोगों से भी उन्होंने अपील की है कि कोई भी बाहर ना सोए, क्योंकि इसमें महिलाओं के सोने की अलग व्यवस्था है, पुरुषों के सोने की अलग व्यवस्था है और इस कड़कड़ाती ठंड में लोगों के ध्यान के हिसाब से रैन बसेरों में सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी। अगली खबर हिसार से, जहां पर एक बार फिर से एक्शन मोड में एसटीएफ नजर आई। आपको बता दें कि लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के साथ एसटीएफ की मुठभेड़ हुई है और एसटीएफ रोहतक की ये बड़ी मुठभेड़ हुई। हिसार जिले के चौधरीवास गांव के पास ये मुठभेड़ हुई है। राजस्थान की तरफ से गाड़ी में 3 बदमाश आ रहे थे। एसटीएफ को पहले से ही इसकी जानकारी थी। एसटीएफ ने वहां पर नाका लगाया था। गाड़ी रुकवाने पर जैसे ही एक बदमाश उतरा तो उतरते ही उस बदमाश ने फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की क्रॉस फायरिंग में एक बदमाश को गोली लगी। साथ ही को गोली लगते ही देख जो 2 अन्य बदमाश थे वो वहां से गाड़ी छोड़कर फरार हुए। तो आपको बता दें कि घायल बदमाश को अस्पताल ले जाया गया है, इलाज वहां पर उसका चल रहा है, पूछताछ उससे की जाएगी। और ये जो पूरी फायरिंग हुई इसमें एसटीएफ टीम के जो इंचार्ज नरेश थे, एएसआई, वो भी बाल बाल बचे हैं। पेट पर गोली लगी, बुलेट प्रूफ जैकेट थी इसलिए बचाव हुआ, नहीं तो आपको बता दें कि कोई बड़ा हादसा हो सकता था। 5 जनवरी को भिवानी के पास 2 भाइयों को गोली मारने और फिरौती मांगने के बाद से ये आरोपी फरार थे, जिनके साथ एसटीएफ की मुठभेड़ हुई है। एक को गिरफ्तार कर लिया गया है, घायल अवस्था में अस्पताल ले जाया गया।
अगली खबर अंबाला में, जहां पर बीते कई दिनों से बारिश हो रही है, जिसके कारण एक तरफ जहां किसानों के चेहरे खिले हैं तो दूसरी तरफ शंभू बॉर्डर बंद होने से हरियाणा से पंजाब जाने वाले लोगों को खतरों से खेलना पड़ रहा है। दरअसल आपको बता दें कि शंभू बॉर्डर बंद होने से आम जनता घग्गर नदी के ऊपर बने कच्चे रास्तों की मदद से पंजाब जा रही है और बारिश के कारण ये जो रास्ते हैं ये पूरी तरह कीचड़ से सने हुए हैं। इसी के कारण कई लोग वहां पर चोटिल भी हो रहे हैं तो कई लोग अपना पंजाब आने का फैसला बदल रहे हैं। इन कीचड़ भरे रास्तों की वजह से आम जनता को भारी दिक्कतों का सामना वहां पर करना पड़ रहा है। यूं मानो कि लोग अपनी जान को दांव पर रखकर खतरों के खिलाड़ी बने हुए हैं और इस रास्ते को पार कर रहे हैं। इस बारे में जब रास्ता पार कर रहे लोगों से बातचीत की गई तो लोगों ने कहा कि कई लोग यहां पर गिरे हैं, चोटिल हुए हैं, कई लोगों ने रास्ता बदला है। कई लोगों का कहना है कि इस रास्ते को पार करना काफी मुश्किल हो चुका है। बॉर्डर बंद होने से पंजाब और हरियाणा के लोगों को आने जाने में काफी दिक्कतें हो रही हैं और प्रशासन से लोगों ने अपील की है कि इस रास्ते को पक्का करवाया जाए और जल्द से जल्द या फिर बॉर्डर खुलवाया जाए ताकि ये जो लोग हैं इनको तमाम तरह की दिक्कतें हो रही हैं ये ना हो। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जिला उपायुक्तों के साथ बैठक की। करीब 5 घंटे तक ये बैठक चली। इसके बाद लोगों की समस्याओं के निवारण के निर्देश दिए गए। बता दें कि सीएम ने कहा कि जिला उपायुक्तों की तरफ से लगाए गए समाधानों शिविरों में अब तक कुल 96,000 शिकायतें मिली और इसमें से 75,000 शिकायतों का निपटारा किया जा चुका है। लोगों की मांग है कि समाधान शिविर चलाते रहने चाहिए। जिला उपायुक्तों को भी कहा गया है कि सरकार के निर्देशों को लागू करने में कोई कोताही सहन नहीं की जाएगी। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लाभार्थियों के चयन के लिए नया जल्द सर्वे शुरू करने की बात सीएम नायब सिंह सैनी की ओर से कही गई और कहा गया कि बैठक में जिला उपायुक्तों को जल्द सर्वे का काम पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत आपको बता दें कि 70,000 लाभार्थियों के नाम सर्वे लिस्ट में पहले ही शामिल हैं, लेकिन उन्हें अभी तक घर नहीं मिला। केंद्र सरकार से लाभार्थियों के लिए पैसा जल्दी मिल जाएगा और निर्माण आवास के निर्माण काम को जल्द शुरू किया जाएगा, ये सीएम नायब सिंह सैनी की ओर से कहा गया। सीएम ने आगे कहा कि सरकार का मकसद हर घर पर छत उपलब्ध करवाना है। पिछले बजट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री आवास योजना के बजट में बढ़ोतरी की थी और अगले 5 साल ये योजना लागू रहेगी। दिसंबर महीने में ओलावृष्टि और बारिश की वजह से जो फसलों को नुकसान हुआ था उसके लिए सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि विशेष गिरदावरी कराई जाएगी। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के 7 जिलों के उपायुक्तों को निर्देश दिए हैं, जिनमें महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, चरखी दादरी, फतेहाबाद, गुरुग्राम, हिसार और पलवल में फसल खराबी के लिए विशेष गिरदावरी के निर्देश जो हैं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ओर से दिए गए, जो किसानों के लिए कहीं ना कहीं राहत की खबर है। अब खबर मौसम से जुड़ी, बता दें कि हरियाणा में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। हरियाणा के कई जिलों में झमाझम बारिश भी हुई। बता दें कि बीती रात से ही हल्की बूंदाबांदी हरियाणा के कई जिलों में शुरू हो चुकी थी और गरज के साथ तेज हवाओं के साथ बारिश भी प्रदेश के कई जिलों में हुई। रुक रुक कर बारिश होती रही। बारिश के कारण एक तरफ जहां किसानों के चेहरे खिल उठे तो दूसरी तरफ कुछ लोगों को बारिश के कारण जल भराव की समस्या का भी सामना करना पड़ा। बारिश का पानी गलियों में भरने से लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया। हालांकि आपको बता दें कि लोगों ने छुट्टी का भी एंजॉय किया, बारिश का घर में बैठकर एंजॉय किया। लोग अपने घरों में ही बारिश का आनंद ले रहे थे और जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने कहीं ना कहीं नगर परिषद से पानी की निकासी की भी गुहार लगाई ताकि उनके यहाँ पर पानी ना भरे और उनको कहीं और ना शिफ्ट होना पड़े। पहाड़ी इलाकों में लगातार पड़ रही बर्फबारी के चलते मैदानी इलाकों में भी तेज हवाओं के साथ ठंड बढ़ रही है और ठंड के कारण आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो रहा है, तो वहीं जानवर भी कहीं न कहीं इस ठंड से अछूते नहीं हैं। कुरुक्षेत्र के नेशनल हाईवे पर स्थित पिपली में बने चिड़ियाघर में जंगली जानवरों, पशु पक्षियों के लिए चिड़ियाघर प्रशासन ने इंतजाम किए। पिपली चिड़ियाघर में भ्रमण के लिए पर्यटक ने बताया कि वो बच्चों को लेकर चिड़ियाघर आए ताकि बच्चों को जानवरों के बारे में बताया जा सके। इसके अलावा आपको बता दें कि जू प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं ताकि जानवरों की भी सुरक्षा की जा सके। इस कड़कड़ाती ठंड से चिड़ियाघर के इंचार्ज की ओर से कहा गया कि लगातार सर्दी बढ़ रही थी। जंगली जानवरों और पशु पक्षियों को बचाने के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जानवरों के जो वार्ड हैं वहां पर तिरपाल लगाई गई। शेर चीता के जो बाड़े हैं वहां पर हीटर और बाहर पराली रखी गई ताकि दिन में बाहर पराली पर और रात को हीटर की गर्मी में वो रह सकें।
आगे आपको बता दें कि जानवरों के स्वास्थ्य को लेकर भी समय समय पर डॉक्टरों की टीम को बुलाकर सभी जानवरों का चेकअप करवाया जाता है। बंदर और लंगूर के खानपान में गुड़ और मूंगफली भी शामिल की गई। अन्य जानवरों को भी फीड दी जा रही है। तो आपको बता दें कि कुरुक्षेत्र के चिड़ियाघर में इस तरह की तमाम व्यवस्थाएं ठंड के मौसम को देखते हुए जानवरों की सुरक्षा के लिए की गई। खबर दिन भर के स्पेशल सेगमेंट में आज के लिए बस इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए माई हिंदी टीवी।